बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक है शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर दलाली और टैक्स। फर्स्ट पॉइंट, दलाल किसे कहते हैं? शेयर्स की खरीदो फरोख्त शेयर बाजार में रजिस्टर्ड शख्स या अदारों की मारिफत किया जाता है, उनको शेयर दलाल या शेयर ब्रोकर कहते हैं। अब दलाली यानी क्या? ब्रोकरेज। शेयर खरीदते वक्त और फरोख्त करते वक्त दलाल जो रकम लेता है उसे दलाली कहते हैं। शेयर की फरोख्त करने वाला और ख़रीदार दोनों ही दलाली देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दलाली शेयर के बाजार भाव यानी एमवी मार्केट वैल्यू पर महसूब की जाती हैं। अब शेयर खरीदते वक्त ये ज़ाब्ता ध्यान दें, एक शेयर की खरीदी कीमत बराबर बाजार भाव जमा दलाली। अगर हम एक शेयर खरीदने जा रहे हैं तो जो मार्केट वैल्यू होगी और उस पर प्लस जो भी दलाली कैलकुलेट होगी परसेंटेज शरह के हिसाब से, तो हमें उतनी कीमत ज़ायद देना होगा। नेक्स्ट है शेयर फरोख्त करते वक्त दलाली। जैसे हमारे पास में कुछ शेयर है, हम उसे फरोख्त करना चाहते हैं, तो जो मार्केट वैल्यू होगी हमें उतना अमाउंट नहीं मिलेगा, बल्कि दलाल को दलाली देने के बाद में बाजार भाव में से दलाली तफरीक करने पर जो अमाउंट मिलेगा वो हमें फरोख्त करते वक्त मिलेगा, यानी ये एक शेयर की फरोख्त कीमत हो गई। अब ध्यान दीजिए, मशकी सेट 4.4। पहला सवाल, एक शेयर का बाजार भाव ₹200 है, उसे खरीदते वक्त 0.3% दलाली अदा की, तो उस शेयर की खरीद कीमत कितनी है? हल ध्यान दीजिए, जो दिया गया है पहले हम वो लिख लेंगे। यहाँ पर बाजार भाव दिया है, लिख लेते हैं हम बाजार भाव। एक शेयर का बाजार भाव है ₹200 और दलाली की शरह दी गई है 0.3%। तो एक शेयर पे दलाली जो हमें अदा करना होगा, एक शेयर पर दलाली बराबर दलाली की शरह जरा मार्केट वैल्यू यानी बाजार भाव। ध्यान दीजिए, दलाली की शरह है 0.3%, तो हम इसे लिख लेंगे 0.3/100 ज़रब बाजार भाव 200। कैंसिल कीजिए, 100 एकम 100, 100 दूनी 200। हमें यहाँ पे हासिल हुआ 0.302। तो एक शेयर पर दलाली बराबर 2 तिया 6, 0.6। मतलब एक शेयर खरीदने पर हमें दलाली अदा करना होगा 0.6। तो उस शेयर की खरीद कीमत हमें मालूम करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर शेयर की खरीद कीमत बराबर शेयर का बाजार भाव है यानी बाजारी कीमत, इसमें हम जमा करेंगे दलाली, जो हमें दलाली देना होगा खरीदते वक्त। तो बाजार भाव 200 जमा दलाली हमें अदा करना है 0.6। दोनों को जमा करेंगे, हमें हासिल होगा 200.6 रुपीस। यानी एक शेयर की खरीद कीमत हमें हासिल हुई 200.6। इसलिए जवाब लिखिए, उस शेयर की खरीद कीमत ₹200.6 है। अगला सवाल ध्यान दें, एक शेयर का बाजार भाव 1000 रुपये है, उस शेयर को फरोख्त करते वक्त 0.1% की शरह से दलाली दी गई, तो उस शेयर की फरोख्त से कितनी रकम हासिल होगी? ध्यान दीजिए, इस सवाल में हमें फरोख्त करना है, तो जो दिया गया है वो हम पहले लिख लेते हैं। एक शेयर का बाजार भाव ₹1000 और
दलाली की शरह दी गई है 0.1%। तो हम पहले यहाँ दलाली मालूम कर लेते हैं। इसलिए दलाली बराबर दलाली की शरह ज़रब बाजार भाव। दलाली की शरह दी गई है 0.1%। तो 0.1/100 ज़रब शेयर का बाजार भाव है 1000 रुपये। 20 कैंसिल, हमें यहाँ हासिल होगा 0.1 ज़रब 10। तो ₹1। ये हमें हासिल हो गई कीमत दलाली की। अब ध्यान दीजिए, शेयर की फरोख्त पर हासिल रकम हमें जो मालूम करना है, शेयर की फरोख्त पर हासिल रकम। तो फरोख्त करते वक्त जो बाजार भाव है, बाजारी कीमत, उस भाव में से हमें दलाली तफरीक करना होगा। बाजार भाव दिया गया है 1000 रुपये वज़ा 1 रुपये, हमें दलाली माइनस करना है, यहाँ तफरीक करना है। तो हमें हासिल होगी कीमत 999 रुपीज़। इसलिए जवाब लिखिए, शेयर की फरोख्त पर हासिल रकम ₹999 है। अगला सवाल है, ज़ैल की शेयर खरीदारी की रुदार स्टेटमेंट में खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। शेयर खरीदारी के लिए बी और फरोख्त के लिए एस। दिए गए जदवल ध्यान दीजिए। शेयर्स की तादाद 100 और बी खरीदारी के लिए, और सेकंड में दिया गया है शेयर्स की तादाद 75, एस फरोख्त के लिए। शेयर का बाजार भाव एम भी दिया गया है 45 और 200 रुपये। तो पहला हमें यहाँ पे बाकी जदवल कंप्लीट करना है। शेयर्स की कुल कीमत दलाली 0.2% दी गई है। दलाली पर SGST 9% और दलाली पर CGST 9%। तो शेयर्स की कुल कीमत हमें मालूम करना है। ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पर दिया गया है, खरीदे गए शेयर्स की तादाद 100। बाजार भाव दिया गया है 45 रुपये। इसलिए हम शेयर्स की कुल कीमत मालूम कर लेंगे। एक शेयर की कीमत है 45 और शेयर्स की तादाद है 100। तो 100 ज़रब 45 बराबर ₹4500। अब दलाली की शरह दी गई है 0.2%। तो हम इसमें से दलाली कैलकुलेट कर लेंगे। तो दलाली बराबर कुल कीमत है 4500 ज़रब दलाली की शरह 0.2%, यानी 0.100। 20 कैंसिल, यहाँ हासिल होगा हमें 45 ज़रब 0.2। 45 दूनी 90, यानी आशारिया है तो 9 रुपये। इसलिए दलाली हमें हासिल हो गई, दलाली बराबर 9 रुपये। ध्यान दीजिए, दलाली पर SGST टैक्स 9% दिया गया है और दलाली पर SGST
9%, इसलिए हम SGST की कीमत मालूम कर लेंगे। नौ फीसद ज़रब 9, दलाली पर हमें SGST मालूम करना है। हमें यहाँ से हो जाएगा 81, 9 ने 81 बटे 100, यानी 0.81 रुपये। चूँकि हम जानते हैं SGST बराबर होता है CGST से, इसलिए दोनों कीमत मसावी होगी, इसलिए हम लिखेंगे SGST बराबर CGST बराबर 0.81। अब शेयर्स की कुल कीमत हमें मालूम करना है। $4,500 में हमने शेयर 45 बाजार भाव के हिसाब से 100 शेयर्स खरीदे थे, तो ये कीमत हो जाएगी 4500। इसमें हमें दलाली देना है, दलाली की कीमत है 9, CGST SGST अदा करना है 0.81 जमा 0.81, ये तमाम की जमा कर लेंगे हम। 4500 जमा 9 जमा 0.81 जमा 0.81। आश्चर्य के बाद के हिस्सों को पहले जमा कर लेते हैं, 1 और 1 2, 8 और 8 16, 6 हासिल 1, बाद में 9 और 1 10, 0 हासिल 1, उसके बाद में 0 जमा 1 1, 5 और 4, तो हमें यहाँ हासिल हो गया 4,510.62। अब उसी तरीके से दूसरे के लिए दूसरा जदवल, शेयर्स की तादाद दी गई है 75, कॉलम में ध्यान दीजिए, शेयर्स की तादाद दी गई है 75 और ये फरोख्त के लिए है, तो हम यहाँ लिखेंगे फरोख्त किए गए शेयर्स की तादाद 75, बाजार भाव दिया हुआ है 200 रुपये, ध्यान दीजिए। तो शेयर्स की कुल कीमत हो जाएगी बराबर शेयर्स की तादाद ज़रब बाजार भाव, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 75 ज़रब 200। हमने 75 शेयर खरीदे 200 रुपये के हिसाब से, तो 75 दूनी 150 और 2 सिफर, हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पे 15,000 रुपये। अब ध्यान दें, दलाली की शरह दी गई है। अब 0.2%, तो इस पे हमें दलाली मालूम करना है। शेयर्स की कुल कीमत है 15,000, इस पे 0.2% दलाली है, तो 0.2 बटे दलाली की शरह लिख लेंगे हम। ज़रब कुल कीमत है 15,000, 15,000 पर हमें दलाली कैलकुलेट करना है। ध्यान दें, 2 0 2 सिफर कैंसिल हो जाएगा, तो 0.2 ज़रब 150, 15 दूनी 30 और सिफर, एक के बाद में आशारिया है, तो हमें हासिल होगा यहाँ पर 30 रुपये। तो दलाली की कीमत हमें मिल गई 30 रुपये। अगला दिया हुआ है दलाली पर SGST, और दलाली पर SGST 9%, इसलिए SGST की कीमत 9%, 9 बटे 100 ज़रब दलाली 30, जो हमने हासिल किया है। इसे हल कर लीजिए, 1 0 1 0 कैंसर, 9 3 27, 27 बटे 10, तो हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 2.7 रुपये। चूँकि SGST 2.7 हासिल हुआ है, तो यही कीमत CGST की भी होगी, इसलिए हम लिखेंगे CGST बराबर SGST
बराबर दोनों की कीमत हो जाएगी 2.7 रुपये। अब शेयर्स की कुल कीमत हम लिखेंगे कीमत फरोख्त, इसलिए शेयर्स की कीमत फरोख्त जो कुल कीमत हमें, तो शेयर की कुल कीमत इसमें से हमें, चूंकि ये फरोख्त है, कीमत फरोख्त, हमें माइनस करना होगा। तो इसमें से हमें क्या क्या माइनस करना होगा? दलाली, CGST और SGST। शेयर की कुल कीमत हमें हासिल हुई थी 15,000, इसमें से हम माइनस करेंगे दलाली 30, इसमें जो हमें HGST देना है और CGST, उसकी कीमत 2.7 जमा 2.7। इसे हल कर लीजिए। 15,000 माइनस 30 जमा 2.7 जमा 2.7, तो ये हमें मिल जाएगा 35.40। 15,000 में से 35.40 तफरीक कीजिए, रफर कर लेते हैं हम। 0 में से 0 माइनस किया तो हमें हासिल होगा 0, फिर साइड से 1 लेंगे 10 में से 4 तफरीक किया 6, फिर बचा 9 में से 5 4, फिर 9 में से 3 माइनस किया 6, फिर 9, 5 का 1 हमने दे दिया था तो बचा यहाँ पर 4 और 1, मतलब यहाँ कीमत हासिल हो गई हमें 14,964.60। शेयर्स की कुल कीमत हमें हासिल हुई थी। शेयर्स की तादाद 100, ज़रा बाजार भाव हमने यहाँ पे हासिल किया है 4,500, लिख लेते हैं हम यहाँ पर 4,500। दलाली 0.2% के हिसाब से दलाली 9 रुपये। दलाली पर SGST 9%। ध्यान दें, दलाली पर SGST हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 0.81, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ₹0.81। उसी तरीके से CGST भी यहाँ पे इक्वल होगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम 0.81। सबकी जमा करने पर शेयर की कुल कीमत हमने हासिल किया था। शेयर की कुल खरीद कीमत तमाम को जमा करने पर 4,510.62, ये हम यहाँ लिख लेते हैं 4,510.62। अब ध्यान दीजिए अगला कॉलम, इसमें शेयर्स की तादाद 75, शेयर्स का बाजार भाव 200, तो यहाँ पर शेयर्स की कुल कीमत दोनों की ज़रब करने पर हमें हासिल हुई थी 15,000 रुपये। ध्यान दे इधर, यहाँ ये 15,000 रुपये, तो हम यहाँ लिख लेंगे 15,000। दलाली 15,000 पे 0.2% दलाली कीमत हमें मिली थी 30 रुपये, यहाँ हम लिख लेते हैं दलाली 30। उसी तरीके से दलाली पर SGST हमने कैलकुलेट किया था, जो हमें हासिल हुआ था 2.7, और CGST भी सेम ही होगा 2.7, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 2.70। उसी तरीके से यहाँ भी सेम होगा 2.70। अब शेयर्स की कुल कीमत, चूँकि ये फरोख्त कीमत है, इसलिए हम इसमें से दलाली, SGST, CGST तमाम को तफरीक करेंगे शेयर्स की कुल कीमत में से। तो हमें यहाँ पर हासिल हुआ है, ध्यान दें, 14,964.60। ये हम कॉलम में लिख लेते हैं ₹14,964.60। अगला सवाल ध्यान दें, श्रीमती देसाई 100 रुपये दर्शनी कीमत के शेयर्स उस वक्त फरोख्त किए जब उनका बाजार भाव 50 रुपये था। फरोख्त पर उन्हें 4,988.20 रुपये हासिल हुए। उन्होंने 0.2% शरह से दलाली और 18% शरह से दलाली पर GST अदा की। उन्होंने कितने शेयर्स फरोख्त किए, यानी नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ हमें मालूम करना है। ध्यान दें, सवाल में जो दिया गया है वो हम पहले लिख लेंगे। एक शेयर पर दी गई दलाली, दर्शनी कीमत दी गई है यहाँ पर 100 रुपये।
बाजार भाव 50 रुपये। दलाली की शरह 0.2% और जीएसटी की शरह 18%। ध्यान दीजिए, एक शेयर पर दी गई दलाली हम पहले मालूम कर लेंगे। एक शेयर पर दी गई दलाली, दलाली की शरह सरफ शेयर का बाजार भाव। दलाली की शरह सरफ बाजार भाव। दलाली की शरह है 0.2%, सरफ बाजार भाव 50 रुपये। 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर मिल जाएगा 1.0/10। ये हो जाएगी हमें कीमत हासिल 0.10। अब इस दलाली पर जीएसटी हमने अदा किया 18% के हिसाब से, तो दलाली पर 18% जीएसटी बराबर जीएसटी की शरह सरफ दलाली। ध्यान दें, जीएसटी की शरह दी गई है 18%, यानी 18/100 सरफ दलाली। दलाली हमने हासिल किया है 0.10। 18 ज़रब 0.10, 1.8/100। हम लिखेंगे यहाँ पर 0.018। ये हमें कीमत मिल गई दलाली पर जीएसटी। अब एक शेयर पर, एक शेयर की फरोख्त कीमत बराबर, फरोख्त करते वक्त हमें बाजार भाव में से दलाली और जीएसटी टैक्स वगैरह माइनस करना होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस दलाली जमा जीएसटी। कीमत रखने पर बाजार भाव 50 माइनस दलाली, दलाली हमने हासिल किया था 0.10 जमा दलाली पर जीएसटी हमें मिला था 0.018। ध्यान दीजिए, 50 माइनस 0.10 में हम जमा करेंगे 0.18। आशेरे के बाद में 2 हिस्सा है, यहाँ आशेरे के बाद में 3, तो यहाँ 8 हो जाएगा। 1 जमा 0 1 और 1 जमा 0 1, ये हमें मिल जाएगा 0.118। 50 में से 0.118 माइनस कीजिए, तो आशेरे के बाद में 3 हिस्सा है, रफ वर्क कर लीजिए। 50.000 लिखेंगे, हाँ इसमें से तफरीक करेंगे 0.118, साइड में रफ वर्क कर लेते हैं हम। 50 में से हमें माइनस करना है 0.118, साइड से 1 लेंगे, यहाँ साइड से 1 लिया 10 बन जाएगा, फिर ये साइड से 1 लिया 10, फिर ये 10, तो यहाँ पे 10 में से 8 माइनस किया, हमें बचेगा 2। यहाँ बचा 9, 9 में से 1 माइनस करने पर 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 माइनस करने पर 8 आशरिया, यहाँ भी बचा 9, 9 में से 0 माइनस करने पर 9, यहाँ बचा हमारे पास में 4, तो हमें हासिल हुई यहाँ कीमत 49.882। ये हमने हासिल किया एक शेयर की फरोख्त कीमत। अब तमाम शेयर की फरोख्त कीमत दी गई है सवाल में, तमाम शेयर की फरोख्त कीमत है 4988.20। तो हमें शेयर्स की तादाद मालूम करना है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर शेयर्स की तादाद बराबर तमाम शेयर्स की फरोख्त कीमत बटे एक शेयर की फरोख्त कीमत।
तमाम शेयर्स की फरोख्त कीमत सवाल में दिया गया है 4,988.20 और एक शेयर की फरोख्त कीमत जो हमें हासिल हुई है 49.882। इसे कैंसिल कीजिए। ध्यान दीजिए, शुमार कुंदा में आशर्य के बाद में 2 हिस्सा है, नसरनुमा में आशर्य के बाद में 3 हिस्सा है। तो अगर हम ये आशर्य कैंसिल करते हैं, यहाँ 3 हिस्सा है तो यहाँ एक हम 0 लगा लेंगे, तो अब दोनों इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 49,882 यहाँ भी है 49,882, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 और 0 0, मतलब हमें यहाँ पे कीमत हासिल हो गई 100। तो शेयर्स की तादाद हमें हासिल हो गई 100। जवाब लिखिए। इसलिए श्रीमती देसाई ने शेयर्स फरोख्त किए। अगला सवाल ध्यान दें। बुशरा ने 50 रुपये दर्शनी कीमत 200 शेयर्स 100 रुपये जायद कीमत पे खरीदे। उस पर कंपनी ने 50% नफ़ा दिया। नफ़ा मिलने के बाद उसने 100 शेयर्स 10 रुपये कम कीमत पर और बकिया शेयर्स 75 रुपये जायद कीमत पे फरोख्त कर दिए। हर कारोबार में 20 रुपये दलाली दी, तो उन्हें इस कारोबार में कितने रुपए नफ़ा या नुकसान हुआ। ध्यान दीजिए, शेयर्स की दर्शनी कीमत दी गई है, जो दिया गया है वो हम पहले लिख लेते हैं। दर्शनी कीमत बराबर 50 रुपये। शेयर्स की तादाद है 200 और 100 रुपये जायद कीमत पे खरीदे, यानी जायद कीमत यहाँ दी गई है 100 रुपये। हमें पता है जायद कीमत दिया गया है तो बाजारी कीमत होगी दर्शनी कीमत में जायद कीमत जमा करने पर, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 50 जमा 100 यानी 150 रुपये। इसलिए एक शेयर की बाजारी कीमत या बाजार भाव हमने हासिल किया 150 रुपये। अब ध्यान दीजिए, टोटल शेयर्स की तादाद कितनी दी गई है 200, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कुल शेयर्स की तादाद है 200। तो 200 शेयर खरीदने पर बुशरा की सरमायाकारी, शेयर्स की तादाद ज़रब बाजार भाव, तो शेयर की तादाद जो दिया गया था वो था 200, ज़रब बाजार भाव हमने निकाला है 150 रुपये। ध्यान दीजिए 3 0 15 दूनी 30, तो हमें यहाँ पे कीमत मिल गई 30,000 रुपये। यानी बुशरा की जो सरमायाकारी लगी शेयर खरीदने पे वो कीमत है 30,000 रुपये। अब ध्यान दीजिए, सवाल में दिया गया है हर कारोबार में 20 रुपये दलाली दी, यानी दलाली यहाँ पे दी गई है 20 रुपये। तो शेयर खरीदने पे बुशरा की सरमायाकारी लगी 30,000 और उस पर उसने 20 रुपये दलाली अदा किया, तो उसकी कुल सरमायाकारी हो जाएगी यहाँ पर कुल सरमायाकारी बराबर 30,000 जमा 20 रुपये बराबर 30,000 20 रुपये। कुल सरमायाकारी। अब ध्यान दें, कंपनी ने 50% नफा दिया। दर्शनी कीमत पर कंपनी का दिया हुआ नफा
50%। तो हम एक शेयर का नफ़ा पहले मालूम कर लेते हैं। एक शेयर का नफ़ा बराबर नफ़े की शरह 50% सरफ दर्शनी कीमत चूँकि दी गई थी 50 रुपये, तो हम यहाँ लिख लेंगे 50। दो सिफर कैंसर, हमें यहाँ पे हासिल होगा 25 रुपये। चूँकि ये एक शेयर का नफ़ा है और दूसरा के शेयर्स की तादाद है 200, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 200 शेयर का नफ़ा कुल नफ़ा बराबर 200 ज़रब 25, तो 25 दूनी 50 और सिफर यानी यहाँ पर हमें हासिल हो गया 5000 रुपये नफ़ा पर। और ध्यान दीजिए, नफ़ा मिलने के बाद उसने 100 शेयर्स 10 रुपये कम कीमत पर और बकिया शेयर्स 75 रुपये ज़ायद कीमत पे फ़रोख्त कर दिए। तो पहला जो दिया हुआ है उसने 100 शेयर्स 10 रुपये कम कीमत पर, लिखिए यहाँ पर 100 शेयर्स 10 रुपये कम कीमत पर फ़रोख्त कर दिए। तो एक शेयर की फ़रोख्त कीमत हमें मिल जाएगी यहाँ पे बराबर 50 वज़ा 10 यानी 40 रुपये। 10 रुपये कम कीमत पे फ़रोख्त किया। टोटल शेयर्स की तादाद है 100, तो हम लिखेंगे 100 शेयर्स की फ़रोख्त कीमत। एक शेयर की फ़रोख्त कीमत हो गई यहाँ पर 40, तो 40 ज़रब 100, हमें यहाँ पे कीमत मिल जाएगी 4000 रुपये। अब पूरे कारोबार में 20 रुपये दलाली दी और दलाली 20 रुपये, तो 100 शेयर्स की फ़रोख्त पर जो हासिल रकम होगी कि फ़रोख्त पर हासिल रकम कीमत फ़रोख्त में से दलाली हम माइनस कर देंगे, चूंकि ये फ़रोख्त हो रहा है यहाँ पर, तो कीमत फ़रोख्त माइनस दलाली। कीमत फ़रोख्त है 4000, बीस हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ पे हासिल हो जाएगा 20 माइनस करने पर 3980। अब अगला दिया हुआ है बकिया शेयर्स 75 रुपये ज़ायद कीमत पे फ़रोख्त कर दिए और बकिया शेयर यानी अब हमारे पास में कितना बचा, उसके पास में शेयर्स की तादाद 200 थी, 200 में से 100 कम कीमत पे फ़रोख्त करिए और बकिया शेयर्स यानी बचा हमारे पास में 100 शेयर, तो 100 शेयर्स 75 रुपये ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त कर दिए। इसलिए एक शेयर की फ़रोख्त कीमत हम मालूम करेंगे अब यहाँ पे ज़ायद कीमत पे फ़रोख्त किए, इसलिए हम यहाँ जमा करेंगे, तो 50 में हम जमा करेंगे 75 रुपये ज़ायद कीमत, तो हमें यहाँ कीमत हासिल हो जाएगी 125। अब शेयर्स की तादाद है 100, तो इसलिए हम लिखेंगे शेयर्स की फ़रोख्त कीमत 100 ज़रब एक शेयर की फ़रोख्त कीमत है 125 रुपये, हमारे पास में शेयर्स हैं 100, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 100 ज़रब 125, तो हमें हासिल होगा यहाँ पर 12,500 रुपये। ध्यान दीजिए, दलाली दिया गया है 20 रुपये और हर कारोबार में दलाली है 20, इसलिए
100 शेयर्स की फरोख्त पर हासिल रकम बराबर 12,500 में से दलाली हम माइनस करेंगे 20 रुपये। इसे माइनस करिए तो हमें हासिल हो गया 12,480 रुपये। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बुशरा ने 200 शेयर्स खरीदने पर उसका जो सरमाया लगा था वो था टोटल 30,000। उस पर उसने दलाली ऐड की, उसकी जो कुल सरमायाकारी थी वो हो गई 30,020 रुपये। इसको हम दे देंगे मसावत नंबर 1। अब बुशरा को जो कीमत हासिल हुई, एक तो उसे मुनाफा मिला, उसको 200 शेयर्स का कुल नफा मिला है 5,000 रुपये। इसे दे देंगे हम मसावत नंबर 2। 100 शेयर्स उसने 10 रुपये कम कीमत पे फरोख्त किए, तो 100 शेयर्स के फरोख्त पे हासिल रकम उसे मिली 3,980। उसी तरीके से बकिया शेयर्स उसने 75 रुपये ज़ायद कीमत पे फरोख्त किए, तो उसे यहाँ पर हासिल हो गई कीमत 12,480। ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर 4 कीमतें हासिल हुई है। पहला उसका कुल सरमायाकारी, बाद में उसको मिलने वाली रकम। तो कुल हासिल होने वाली रकम हम यहाँ निकाल लेते हैं। पहले कुल हासिल होने वाली रकम, तमाम कीमतों को जमा कीजिए मसावत 2, 3 और 4 से। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 5,000 जमा 3,980 जमा 12,480। इसके हम जमा कर लेते हैं। मसावत 2, 3 और 4 से हमने लिखा है, यहाँ आप लिख लीजिए मसावत 2, 3, 4 से। 5,000 में 3,980 जमा 12,480, इकाई का हिस्सा जमा कीजिए 0, 0, 0, 0। बाद में 8 जमा 0, 16, 6 हासिल 1। फिर 4 जमा 9, 13, 13 जमा 1, 14, 4 हासिल 1। इसके बाद में 2 जमा 3, 5, 5 जमा 5, 10, 10 और 1, 11 के 1 हासिल 1। बाद में फिर 1 और 1, 2। तो हमें यहाँ पे कीमत हासिल हो गई 21,460 रुपये। इसे हम दे देंगे मसावत नंबर 5। कुल हासिल होने वाली रकम है 21,460 और मसावत 1 में हमने देखा था, ध्यान दीजिए, हमें जो बुशरा को कुल सरमाया मिला था वो था 30,020 रुपये। अब चूँकि हासिल होने वाली रकम सरमायाकारी से कम है, इसलिए उसे नुकसान हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चूँकि हासिल होने वाली रकम सरमायाकारी से कम है, इसलिए बुशरा को नुकसान हुआ। अब कितना नुकसान हुआ ये मालूम करने के लिए हम माइनस करेंगे, इसलिए नुकसान बराबर सरमायाकारी में से शेयर की फरोख्त पर हासिल आमदनी। तो सरमायाकारी उसकी ज़्यादा थी 30,020 माइनस 21,460। माइनस कीजिए, 0 में से 0 माइनस किया, हासिल होगा हमें 0। 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 माइनस किया 5, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 1 माइनस किया 8, यहाँ 2, 2 में से 2 माइनस करने पर 0। मतलब हमें कीमत यहाँ हासिल हो गई 8,560। इसलिए हम जवाब लिखेंगे। इसलिए इस कारोबार में बुशरा को 8,560 रुपये का नुकसान हुआ। अल्लाह हाफिज़।